हेलो दोस्तों, नमस्कार। हम लोग साइंस का एक न्यूमेरिकल लेकर के आए हैं जो कक्षा 10 का है। इसमें पूछा गया है, देखिए, कि प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं। इसमें आपसे परिभाषा भी पूछा गया है कि प्रकाश का परावर्तन क्या है या किसे कहते हैं। इसमें एक न्यूमेरिकल आया है, इसी में दोनों है कि एक उत्तल दर्पण के सामने 15 सेंटीमीटर पर वस्तु रखी है, यदि दर्पण की फोकस दूरी हमको 30 सेंटीमीटर दिया हो तो प्रतिबिंब की स्थिति का प्राकृत तथा आवर्धन भी क्या कीजिए। तो पहला चीज तो हम लोग इसका परिभाषा लिखेंगे कि प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों को पहले परिभाषा लिखना पड़ेगा। देखिए, आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पे प्रकाश का परावर्तन, पहले हेडिंग इस तरह, प्रकाश का परावर्तन, ये आपका हेडिंग है। देखिए, जब प्रकाश की किरण समांग समांग माने समान, नहीं ऐसे नहीं कि कुल प्रकाश की जो प्रकाश की किरण है ऐसे ऐसे चले, ऐसे चले, एकदम सीधी लाइन में चले, वैसे ही प्रकाश जो होता है एकदम सीधी रेखा में चलता है। तो इसमें बताया गया है कि किसी किरण समान माध्यम में किसी चमकदार तल पर या किसी चिकने तल पर, लिख दो, किसी चिकने तल से टकराकर उसी माध्यम में लौट आए तो उसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। परावर्तन कहते हैं। आप चाहो तो एक चित्र भी बना सकते हो। ये हमारा कोई समतल है, चमकदार तल है, या ये कोई शीशा मान लेते हैं। अब लोगों ने देखा होगा बचपन में कोई टार्च वगैरह से शीशे पे लाइट मारते हैं, तो उसका मतलब सीधा हम लोग टार्च उस पे शीशे पे जलाएंगे, तुरंत टकराकर उसका प्रकाश लौट जाता है। उसी प्रकार यहाँ पे बताया, हम लोग बना रहे हैं, कोई चमकदार तल है और कोई ये प्रकाश की किरण है, ये हमारा कोई क्या है, किरण है। इस पे टकराया तो फिर क्या हुआ, उसी पॉइंट से ये रिफ्लेक्ट हो गया, यानी वापस हो गया। तो इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, प्रकाश का परावर्तन बोलते हैं। ठीक, इसके बीच में हम लोग चाहे तो एक अभिलंब डाल दें, इसे बोलते हैं आई, इसे बोलते हैं आर। है ये इंसिडेंट किरण है, ये रिफ्लेक्ट है। यहाँ पे कोण आई, यहाँ पे कोण आर बन सकता है। तो आपको केवल यही परिभाषा वहां पे लिख करके आना है, बाकी हम लोग क्या करेंगे, इसका न्यूमेरिकल लगाएंगे। देखिए, इसमें दिया है एक उत्तल दर्पण। तो अगर क्वेश्चन में देखिए, एक बार हम लोग क्वेश्चन को मिला लेते हैं कि उत्तल दर्पण है कि अवतल दर्पण है, नहीं तो हो सकता है कि इसका आंसर मिस्टेक हो जाए। एक अवतल दर्पण है कि उत्तल दर्पण है, कितना नंबर सवाल हम लोग लगा रहे हैं। यहाँ पे अवतल दर्पण है, हम लोग गलती कर दिए थे, ये अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण। हाँ, तो देखिए, अगर न्यूमेरिकल में अवतल दर्पण आ जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे कि U को माइनस में लिखेंगे और F को क्या करेंगे, ये माइनस में लिखेंगे। अगर उत्तल अगर आता तो क्या करते, केवल U को ही माइनस में लिखते। तो एक क्वेश्चन हमसे पूछा गया है कि एक अवतल दर्पण के सामने 15 सेंटीमीटर पर वस्तु रखी है, तो U बराबर कितना है हमारा, 15 सेंटीमीटर। बताओ, यही तो
इसके आगे क्या लिखा है, यदि दर्पण की फोकस दूरी, फोकस को लिखते हैं जब से, तो एफ बराबर कितना हमारा है 30 सेंटीमीटर, ये भी रहेगा माइनस में। हमसे फिर प्रतिबिंब इसमें कहीं दिया नहीं है, प्रतिबिंब की स्थिति पूछा गया है, यानी हमको बी बताना है और इसके बाद में क्या बताना है, आवर्धन बताना है। तो हम लोग दर्पण का पहले लगा देते हैं सूत्र। तो दर्पण का सूत्र आप लोग पहले से ही जानते हैं, दर्पण का अलग होता है, लेंस का अलग होता है, दोनों में केवल प्लस माइनस का अंतर होता है। तो 1/f बराबर 1/b प्लस 1/u, हम इसी सूत्र पे इसको लगाएंगे। देखते हैं, f का मान आपको मिला है -30 बराबर b का मान हमको ज्ञात करना है, प्लस u का मान कितना हमारा है -30। क्या करेंगे, इस 30 को इधर ले आएंगे, तो 1/, ये माइनस में हमारा है, प्लस में हो जाएगा 30 बराबर 1/b। यही तो, जैसे ये हमारा क्या है 1/b प्लस में था और ये प्लस माइनस माइनस कर दिए, यहाँ पे ये इधर आया कितना हो गया, प्लस बन गया। यही तो, क्या बन गया, प्लस में बन गया। तो हम लोग क्या करेंगे, अब इसको इधर ले आएंगे। अब ये क्या बन गया, यहाँ पे एक बार थोड़ा चेक कर लेते हैं, यहाँ पे 3 15 होगा, ये हमारा 15 है, ये 15 है, ठीक। ये कितना हो गया, ये 15। अब क्या कर लेते हैं, इसका एलसीएम ले लेते हैं। क्या करेंगे, एलसीएम ले लेते हैं। तो -1/30 प्लस 1/15, तो 15 दूना 30, तो यहाँ पे 2 कर देंगे बराबर 1/b। तो -1/30 प्लस 2/30 बराबर 1/b, यही तो आएगा। बताओ अब क्या करेंगे, 1 में से 2 को माइनस कर देंगे, तो 1/30 हो गया हमारा, यहाँ पे 1/b, तो b कम b बराबर 30। हमको प्रतिबिंब मिल चुका है, कितना आया है 30 सेंटीमीटर। लेकिन आवर्धन भी निकालना है, तो आवर्धन का सूत्र क्या होता है, m बराबर -b/u। तो b का मान आपको आया है -30 हो गया, और u का मान कितना है 15 है, माइनस में 15, माइनस माइनस को काट देंगे, कैंसिल हो जाएगा, तो 15 का 15, 15 दूनी 30, तो m बराबर हमको कितना मिला 2। आवर्धन मिल गया और प्रतिबिंब मिल गया, हम लोग का भी आंसर आ चुका है।